नमस्कार दोस्तों। संत कबीर सिर्फ एक संत ही नहीं, विचारक और समाज सुधारक भी थे। ये बात उनके दोहों में साफ झलकती है। तो आइए कबीर जी के 10 दोहों के जरिए जाने उनकी 10 महान शिक्षाओं को। अपने को परखो, दूसरों को नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई। जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ये दोहा कहता है कि जब मैं संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला, पर जब मैंने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। यानी हमें जजमेंटल नहीं बनना, सेल्फ एनालिटिकल बनना है। हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को पहले देखना चाहिए, अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। प्रेम ही सच्चा ज्ञान है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। टाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीर कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर वे कभी विद्वान ना हो सके। यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर अच्छी तरह पढ़ ले तो वही सच्चा ज्ञानी होगा, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, वही सबसे बड़ा ज्ञान है। बात के अर्थ को ग्रहण करें। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इस दोहे में कहा गया है कि सज्जन को ऐसा होना चाहिए जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक तत्व को बचा लेता है और निरर्थक को भूसे के रूप में उड़ा देता है। ज्ञानी वही है जो बात के महत्व को समझे, उसके आगे पीछे के विशेषणों से प्रभावित ना हो। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। तिनका कब हो न नींदिए, जो पावन तर होय। कब उड़ी आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी होय। इस दोहे के अनुसार एक छोटे से तिनके को भी कभी बेकार ना कहो, जो तुम्हारे पाँव के नीचे दबा होता है, क्योंकि यदि कभी वह उड़कर आँख में आ गिरे तो गहरी पीड़ा देता है। यानी कबीर ने स्पष्ट बताया है कि छोटे बड़े के फेर में ना पड़ें और सभी इंसानों को उनकी जाति और कर्म से ऊपर उठकर सम्मान की दृष्टि से देखें। संतोषी परम सुखी। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए, वही शहंशाह। कबीर जी कहते हैं कि इस जीवन में जिस किसी भी व्यक्ति के मन में लोभ नहीं, मोह माया नहीं, जिसको कुछ भी खोने का डर नहीं, जिसका मन जीवन के भोग विलास से बेपरवाह हो, वही सही मायने में राजा है। मतलब लालच करने वाला कभी ना सुखी होता है, ना संतुष्ट और ना ही कामयाब। जीवन का मर्म समझें। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तोय। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को मुहार से कहती है, तू क्या मुझे मसलेगा। एक ऐसा दिन आएगा जब मैं तुम्हें मसल दूंगी। यह बात बहुत ही ध्यान से समझने की है। जीवन में चाहे इंसान कितना बड़ा आदमी बन जाए, अंत में उसे खाक होकर या दफन होकर मिट्टी में ही मिल जाना है। इसलिए घमंड कभी ना करें, सही समय की प्रतीक्षा करें। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में हर चीज़ धीरे धीरे से पूरी होती है। माली बार बार पौधे को सींचता है, पर फल तभी आते हैं जब उसकी ऋतु आती है। यानी जीवन में हर चीज़ अपने समय पर होती है। व्यर्थ की कोशिश और जिद से कोई लाभ नहीं होता। मन पर काबू रखें। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर कमल
कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से कई युगों तक हाथ में मोतियों की माला लेकर भगवान का नाम जपने से किसी भी व्यक्ति के मन में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न नहीं होती और ना ही उसका मन शांत होता है, इसीलिए माला जपने की बजाय अपने मन में अच्छे विचारों को जपो ताकि मन काबू में रहे और लालच के पीछे ना दौड़े। तोल मोल कर बोल, बोले एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। कबीर जी कहते हैं कि भाषा बेहद अचूक हथियार और संपत्ति है, इसलिए बोलने से पहले 100 बार मन में विचार कर लेना चाहिए। बिना सोचे बोलने वाला अक्सर बाद में पछताता तो है ही, लोग उसे मूर्ख भी समझते हैं। दिखावे का कोई मोल नहीं होता। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी ने समझाया है कि दिखावे पर ना जाएं, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और ये समझें कि कोई भी इंसान जाति से सज्जन या श्रेष्ठ नहीं होता, इसीलिए किसी का उसके बाहरी तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन ना करें। ठीक वैसे ही जैसे तलवार का मूल्य होता है, ना ही उसके खोल के तौर पे इस्तेमाल होने वाली म्यान का, जो सोने चांदी और मखमल से बनी होती है।